हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का रिमेनिंग पार्ट। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। देखिए, हमारी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है। सीडीपी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है। हरियाणा जीके की 2 क्लासेस मैंने दे दी हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एक है डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, स्टेट एग्जाम में मोस्ट जो टॉपिक्स आपके आए हुए हैं वो सारी कवर करवा दी है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है, और मैथमेटिक्स की क्लास आज ही मैंने अपलोड की है। एक ही क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें मैंने कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के, और टॉपिक भी मैंने कवर करवाए हैं। रीजनिंग बच गई है बस। रीजनिंग की क्लास आपको आज शाम या सुबह, कल सुबह आपको मिल जाएगी। एक ही क्लास में सारे टॉपिक कवर करवा देंगे, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, इतनी ज़्यादा रीजनिंग आने वाली नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको हम एक ही क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लास है हमारी हरियाणा जीके की लास्ट क्लास रहने वाली है। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। बस टॉपिक को कवर करते रहना। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है स्टेट 90 मार्क्स कॉमन, जो कॉमन पार्ट है उसकी, उसमें अब तक हमारी 8 क्लासेज ऐड हो चुकी है। बस 1 या 2 क्लासेज और ऐड करूंगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने एक हफ्ते में सिर्फ ये क्लासेज भी अच्छे से कर ली ना, तो आपके 60+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं रोहतक की। रोहतक इस शहर का नामकरण राजा रोहतास के नाम पर किया गया। रोहतक जिला 1858 से 1884 तक हिसार डिवीजन का हिस्सा था। पहले ये कहाँ से अलग हुआ है? ये हिसार से अलग हुआ है। 1884 से 1910 तक दिल्ली का अंग बना। फिर बाद में 1912 में अंबाला डिवीजन से जोड़ दिया गया। ठीक है, योधेय काल से यह वैभवशाली नगर था। योधेय काल में यह एक वैभवशाली नगर था। तो यहाँ पे कौन सा काल पा गया? योधेय काल। ठीक है, अच्छा, रोहतक वैसे भी शुरू से ही क्या है? एक वैभवशाली नगर है। प्राचीन विनाशकारी युद्ध महाभारत के समय में दुर्योधन की सेना इसी प्राचीन रोहतक के पास डेरा डाले रही थी। तो दुर्योधन की सेना कौन से जिले के पास डेरा डाले थी? रोहतक के पास। रोहतक में हरियाणा के रोहतक व चरखी दादरी जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक में है। रोहतक में चीनी शैल्य उपकरण, सूती धागा, सूती वस्त्र, साइकिल के पुर्जे इत्यादि बनाए जाते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अधीन रोहतक, गुड़गांव, हिसार के जिला बोर्ड और कमेटियों की वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई थी। 1929 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी सभा रोहतक में की थी। रोहतक जिले में कोई 12मासी नदी नहीं है। ठीक है, एमडीयू रोहतक में 1976 में बनाई गई थी। रोहतक की रेवड़ी गज्जक प्रसिद्ध है। चिकनी मिट्टी है, यमुना नदी है, बाजरा, जवार, गेहूं और गन्ना खनिज पदार्थ जो है वो चुनना पाया गया है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 10 और 9 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से रोहतक से होकर गुजरते हैं। मेला जो बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। शिव मंदिर किलोई गांव में है। मस्जिद कौन सी है? लाल मस्जिद, सीसी वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद और काजी मस्जिद। ठीक है, कहाँ पे है? रोहतक में। खाखरा कोट का टीला, देखो खाखरा कोट के सिक्के यहीं पे पाए गए हैं। खाखरा कोट का टीला कहाँ पे? रोहतक में। गुरुद्वारा बंगला साहिब 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। मंजी साहिब गुरुद्वारा लाखन माजरा में है। एक मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है और एक मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। ठीक है, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक मानसरोवर पार्क जो है कहाँ पे है? जिला स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ पे है? रोहतक में। उसका नाम मानसरोवर पार्क रोहतक में है। ठीक है, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक भी कहाँ पे है? यहीं पे है। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक भी रोहतक में है और जिला स्तरीय युद्ध स्मारक का नाम है मानसरोवर पार्क। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का नाम है, यह स्मारक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रथम द्वार के निकट स्थापित है। यह स्मारक दिसंबर 2004 में स्थापित किया गया था। गौकर्ण का तालाब, देखिए कई बार आपको लगेगा कि करनाल में है। गौकर्ण का तालाब, कर्ण झील कहाँ पे? करनाल में। और गौकर्ण का तालाब आपका कहाँ पे है? रोहतक में। महम का किला, ज्ञानी चोर की बावड़ी और 24 का चबूतरा कहाँ पे है आपका? रोहतक में। ओके, फिर आ गया प्रमुख उद्योग। कौन से उद्योग है रोहतक में? खाद्य उत्पादक, कपास, गिनी, चीनी, पावरलूम, एशियन पेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग आपके कहाँ पे है? रोहतक में। प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार, तिलहन और मक्का। हरियाणा का पहला
एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रोहतक गोहाना रेलवे रोहतक से ही बनेगा और इसकी लागत 314 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रोहतक को एजुकेशन हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एमडीयू और पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अनेक महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षण महाविद्यालयों के साथ साथ अनेक पाठशालाएं भी हैं। इसलिए एजुकेशन हब जो है क्या है आपका रोहतक है। ठीक है। एजुकेशन सिटी कौन सी है ये मुझे बताना आप कमेंट करके कि एजुकेशन सिटी कौन सी है और एजुकेशन हब कौन सा है। एजुकेशन हब है आपका रोहतक। ठीक है। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे है? रोहतक में 8 मई 1976 को बनाया गया था। नकुल दिग्विजय व बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में रोहतक का वर्णन मिलता है। कुषाण शैली से निर्मित द्वार स्तंभ जिले भी कहाँ पे है? रोहतक में। ठीक है। राज्य के रोहतक में सबसे कम गांव है। सबसे कम गांव कहाँ पे है? 143 गांव रोहतक में है। और सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे है? यमुनानगर में 611। ज्ञानी चोर की बावड़ी, स्वर्ग का झरना किशनगढ़ गांव में है। चौपालों का गांव रुड़की और महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली रोहतक बामणवास में। और भारतीय प्रबंधक संस्थान की स्थापना 2010 में की गई। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक रोहतक से बिलोंग करती है। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 85-86 में हुई थी और भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना 85 में हुई थी। और अश्व अनुसंधान की केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे? हिसार में है। ठीक है। ममता खरब गोल्डन गर्ल हॉकी खिलाड़ी कहाँ पे? रोहतक से है। फोरेंसिक साइंस लैब इसकी स्थापना 1973 में और 1976 में स्थानांतरित करनाल मधुबन में कर दी गई। मैना पर्यटक स्थल रोहतक में है। टीकाराम शास्त्री लक्ष्मीचंद को वेदों पुराणों की शिक्षा देने वाले का जन्म टिटोली गांव रोहतक में। ठीक है। और लक्ष्मीचंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मीचंद सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे? जाट्टी कला सोनीपत से। राज्य की सबसे काठ मंडी, राज्य की मतलब काठ की मंडी सबसे बड़ी कहाँ पे है? रोहतक में। ठीक है। उत्तर भारत की सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट सोरी क्लॉथ मार्केट रोहतक में है। 1917 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेकीराम ने किया था। पहला विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक रोहतक से थे, 22,114। सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम रणजी क्रिकेट मैच बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली में खेला था। तो ये बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा फिल्म व टेलीविजन संस्थान एमडीयू में बनाए गए हैं। फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान रोहतक में। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान रोहतक में। जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक में है। साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध रोहतक से हुआ था। देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी। मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना रोहतक से। लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रखा गया था, रोहतक से लेखराम ने रखा था। इजराइल देश को नट बोल्ट निर्यात करता है और मंगलयान के नट बोल्ट भी यहीं पे बने थे। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? रोहतक में, किलोई गांव में। ठीक है। अब बात करते हैं झज्जर जिले की। झज्जर इसका नाम छजूराम किसान के नाम पर रखा गया था। झज्जर को शाहबुद्दीन गोरी ने बसाया था। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को। 1959 में बना झज्जर का पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के मुख्य संग्रहालयों में से एक है। 1959 में क्या बना था? पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? हरियाणा के मुख्य संग्रहालयों में से एक है। क्लियर। फिर आता है बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम सराफाबाद है। इसे राठी गोत्र के जाटों ने बसाया था। किसको? बहादुरगढ़ ने। फिरोज शाह तुगलक के काल में यह शहर विद्यमान था, जिसे सतलज से झज्जर तक नहर खुदवाई गई थी। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को नहरों का मसीहा भी कहा जाता है। नहर निर्माता किसको कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को। दलबीर सुहाग बिसहान गांव झज्जर से है। जहाजगढ़ गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और झज्जर के डिगल गांव का शिवालय प्रसिद्ध है। चिकनी मिट्टी है, साइबी नदी, चना गेहूं चावल और नेशनल राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH 71A। मेले कौन से? रक्षाबंधन का मेला लगता है यहाँ पे। मंदिर ठाकुर द्वार कुतानी गांव में और भीमेश्वर देवी मंदिर बेरी में। उद्योग कौन से हैं? सैनिटरी और लोहा। सैनिक स्कूल मातरनहल गांव में है। झज्जर की झज्जरी मतलब सुराही कहाँ पे प्रसिद्ध है? झज्जर की। देखो सुराही ये आया हुआ था, CET में आया हुआ था। ये सुराही कहाँ की प्रसिद्ध है? झज्जर की। गुरुकुल झज्जर की स्थापना 16 मई 1915 को महाशय
विशंबर दास स्वामी, परमानंद और ब्रह्मानंद स्वामी के द्वारा की गई थी। ओके, झज्जर को रोहतक से अलग करके जिला बनाया गया था। ये 19वां जिला था। हरियाणा की पहली सनातन धर्म शाखा झज्जर से ही है। हरियाणा की पहली सनातन धर्म शाखा 1986 में, ठीक है, और 1986 में ही कांग्रेस हरियाणा में आई थी। और कहाँ से शुरुआत हुई थी कांग्रेस की? अंबाला से हुई थी। 1857 की क्रांति में झज्जर का नेता कौन था? अब्दुल रहमान खां था। ये 2019 में स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2001 से 2011 के बीच हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला झज्जर है। सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो झज्जर में हुई थी। महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना झज्जर में है। ये महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना जिसको ये है 1320 मेगावाट की, और अरावली सुपर तापीय या इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना झज्जर जाडली में है, 1500 मेगावाट की है। ठीक है, देखो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ही कहाँ पे है? झज्जर में है। क्लियर? दुधारू पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराने में अग्रणीय झज्जर जिला ही है। परमाणु विश्वविद्यालय जसोर खेड़ी में है, और IAIIMS स्थापित बाड़सा झज्जर में है। जहारा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? झज्जर में। राज्य में हिंदी माध्यम में पहली शाखा खोली गई थी 1914 में। इंकारा बाग खेल स्टेडियम कहाँ पे है? झज्जर में। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पे है? झज्जर में। गौरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर का है। बेरी की पहली लड़ाई जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच में 1794 में जॉर्ज थॉमस की विजय हुई थी। बेरी की दूसरी लड़ाई सिख और मराठों के बीच में हुई थी। सेना जॉर्ज थॉमस 1801 में। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से? पंडित दीनदयाल शर्मा, बजरंग पूनिया, श्री राम शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, संत गरीबदास और बस्तीराम, ये सारे कहाँ से हैं? झज्जर से बिलोंग करते हैं। 414 ताम्र पत्रों पर खुदाई लिखा गया स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की मूल दुर्लभ कृति यहाँ पे रखी हुई है, झज्जर में रखी हुई है। ये पार्लेजी बिस्कुट उद्योग स्थापित किया गया बहादुरगढ़ झज्जर में 1982 में। पार्ले का देश में प्रथम स्थान, पार्ले-जी का देश में सबसे प्रथम स्थान 1929 में मुंबई में है। पहला मुंबई में है और दूसरा कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में है। ठीक है, पैरासैनिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? झज्जर में, 2012 में बना था। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खां को। झज्जर के नवाब कहलाए जाते हैं। 23 सितंबर 1857 को चांदनी चौक के सामने इसको फांसी दे दी गई थी। फिर आता है रेवाड़ी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रेवाड़ी शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के भतीजे राजा करमपाल द्वारा वर्ष 1000 ईस्वी में की गई थी। रेवाड़ी का निर्माण महाभारत काल में राजा रावत द्वारा किया गया था, जिसने इसका नाम अपनी लड़की रेवती के नाम पर रखा था। और उन्होंने गोकलगढ़ का किला रेवाड़ी से अलग कर 3 किलोमीटर दूर बनवाया था, जिसके अवशेष आज भी हैं। रेवाड़ी को रेवती के नाम से, इसका नाम कहाँ पे पड़ा था? रेवती नाम से। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, रेवती के नाम से रेवाड़ी नाम पड़ा था। अच्छा, मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू था। हेमू की हवेली वर्तमान में कुतुबपुरा में विद्यमान है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण, अब देखो एक लाल मस्जिद कहाँ पे है? एक लाल मस्जिद आपकी रोहतक में है और दूसरी लाल मस्जिद कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। रेवाड़ी के समीप स्थित बाग वाला तालाब का निर्माण नंदराम अहीर ने करवाया था। रेवाड़ी हीरो होंडा मोटरसाइकिल, पित्तल व तिल्ला जुत्ती उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। इस शहर को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रास सिटी किसको कहा गया है आपको? पित्तल नगरी किसको कहा है? रेवाड़ी को कहा है। ये क्वेश्चन आया, हीरो होंडा मोटरसाइकिल कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ठीक है, रेजांग ला स्मारक भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। ओके, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1886-87 में दारूएड़ा के मालपुरा गांव में स्थित है। रेवाड़ी सैनिक स्कूल 29 अगस्त 2009 को ओपन किया गया था। और ज्योतिसर समाचार पत्र, देखो ज्योतिसर नाम सुने तो आपको लगेगा कि कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में भी है, लेकिन ज्योतिसर समाचार पत्र कहाँ से है? 1928 में प्रहलाद शर्मा के द्वारा लिखा गया था। दारूएड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो आपसे आ सकता है कि दारूएड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है,
कुंड कहाँ पे है? यहाँ पे स्लेट पत्थर पाए जाते हैं, स्लेट पत्थर की खाने हैं। कुंड रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले की सीमा पे है। ठीक है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान RRC बावड़ रेवाड़ी में स्थित है। मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी। गेहूं, चना, NH8 और NH48। बाबा सूरजगिरी का मेला लगता है। आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में आई थी 1880। देखो आर्य समाज की प्रथम शाखा कब आई थी? 1880 में। और कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में आई थी 1886 में। 85 में भारत में आई थी और 86 में कहाँ पे आई थी? हरियाणा में आई थी। प्रथम कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में है। स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण करवाया था 1879 में। वर्तमान में सबसे कम गाय कहाँ पे है? रेवाड़ी में। देखो सबसे पहली गौशाला, जो गौशाला का निर्माण करवाया था ना, पहली गौशाला, देखो सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण कहाँ पे है? रेवाड़ी में। लेकिन वहां पे सबसे कम गाय पाई जाती है रेवाड़ी में। 13 जनवरी 2015 को प्रथम CNG ट्रेन चली थी। 13 जनवरी 2015 को एक क्या स्टार्ट हुई थी? एक योजना भी स्टार्ट हुई थी, जो कि मैंने योजना कराई ना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। 13 जनवरी 2015 को एक योजना शुरू हुई थी हरियाणा में, याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है। रोहतक से रेवाड़ी में ये ट्रेन चली थी और मैंने उस टाइम भी यही बताया था कि भैया 13 जनवरी 2015 को एक ट्रेन भी स्टार्ट हुई थी और 13 जनवरी 2015 को आपकी एक योजना स्टार्ट हुई थी। फिर संतोष यादव 1992-93 में 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतेह हासिल की थी। संतोष यादव रेवाड़ी से बिलोंग करती है। मोनिका सोनी भी रेवाड़ी से। ये हरियाणा की लता मंगेशकर किसको कहा गया है? मोनिका सोनी को। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सेंड पाइपर रेवाड़ी से है। जंगल बबलर भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में। नवयुवक सभा रेवाड़ी संस्थान कहाँ पे? बनारसी दास ने के द्वारा बनाई गई थी। बोलते बोलते ना गले में दर्द हो जाता है भैया। आज मैं सुबह 3 बजे से बोल रही हूँ। ओके। सेंट एडियूज चर्च कहाँ पे स्थित है? रेवाड़ी में। बृहद संग्रहालय की स्थापना रेवाड़ी में है। हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका का नाम क्या है? हरियाणा शोध पत्रिका। देश की प्रथम भाप इंजन ट्रेन चली थी रेवाड़ी से गढ़ी असरूर। ठीक है। गढ़ी असरूर कहाँ पे? गुरुग्राम में। इंग्लैंड कनेक्टर डिपो की स्थापना कहाँ पे है? इनलैंड कनेक्टर डिपो की स्थापना रेवाड़ी में। प्रमुख स्थल सैंड पाइडर, कानोट का दरवाजा और रानी की ड्योढ़ी और रामपुरा का महल, ये सारे कहाँ पे है? रेवाड़ी। रानी की ड्योढ़ी 1675 में वह कानोट का दरवाजा का निर्माण नंदराम सिंह ने करवाया था। वही रामपुरा का महल किसने करवाया था? राव तेज सिंह ने 1801 में बनवाया था। रेवाड़ी सैनिक स्कूल 29 अगस्त 2009 को। रेवाड़ी की चित्रकला कहाँ की शैली है? राजस्थानी शैली है, क्योंकि रेवाड़ी राजस्थान से लगता हुआ है, तो रेवाड़ी की चित्रकला कहाँ से? राजस्थानी। मसाणी बांध बैराज मसाणी गांव साहिबी नदी पर है और ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागी के रूप में दिए थे राव तेज सिंह को। फिर स्थित है पलवल। ठीक है। पलवल कहाँ पे है? ये है, इसका प्राचीन नाम अपलवा था और बाद में इसे पलवल कहा जाने लगा। महाभारत के काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहीं एक पंचवटी में रुके थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि यहाँ एक दैत्य पलवासुर रहता था जो पांडवों के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र पर शासक करता था और उसका नाम क्या था? बलराम के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर प्रतिवर्ष बलदेव छठ का मेला भी लगता है, तो इसका नाम किसने लिखा था? बलराम के द्वारा। पलवासुर शासक के उस पे क्या नाम था? अपलवा। ठीक है। अपलवा से क्या कहने लगे? पलवल कहने लगे। ठीक है। और प्रतिवर्ष बलदेव के छठ मेला लगता है। ठीक है। और बलदेव की मूर्ति भी कहाँ पे है? अकेले पलवल में ही पाई जाती है बलदेव की मूर्ति, और कहीं हरियाणा में नहीं पाई जाती। ओके। और यहाँ पे पूरे हरियाणा में एक ही बलराम का मंदिर भी है। ठीक है। आईन अकबरी के अनुसार आर्य परंपराओं में पलवल का नाम अपलवा किया गया था, पाया जाता है। और डल नामक स्थान पर स्थित किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया था। इस किले का निर्माण भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल के ससुर काशीराम सोरोत ने करवाया था। महारानी किशोरी महाराज सूरजमल की धर्मपत्नी और चौधरी काशीराम की पत्नी थी। ये क्या कर दिया? सूरजमल की धर्मपत्नी और चौधरी काशीराम की पत्नी थी, तो ये इसकी कोई स्टोरी होगी, ये मैं इसके पीछे की स्टोरी नहीं जानती हूँ।
तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भैया ओडल नाम का स्थान पर किशोरी का महल था। बस इतना याद रख लेना, किशोरी का महल कहाँ पे है, ओडल में है। ओडल कहाँ पे है, पलवल में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले गांधी जी के अमृतसर जा रहे थे और तभी 8-9 अप्रैल को 1919 में 8-9 अप्रैल को, वैसे देखो 8-9 अप्रैल दिखाया गया है, लेकिन 10 अप्रैल को ये गांधी जी पलवल रेलवे स्टेशन से इसको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। तो गांधी आश्रम भी कहाँ पे है, पलवल में ही है। 1938 में बनवाया गया था। ओडल यह एक प्राचीन नगर है। यहाँ ओड जनजाति के लोग यहाँ पे रहते थे, इसलिए इसका ओडल नाम था। ओडल से क्या पड़ गया, इसको ओडल कहने लगे। ठीक है। पीली मिट्टी है, गन्ना, गेहूं, बाजरा। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH2 और NH44 है। अथीन इस क्षेत्र में हाथियों का समूह विचरण किया करते थे और यह संभवतः इसी कारण इस क्षेत्र को अस्थीन पड़ा, जो बाद में अथीन पड़ा। ओत्था नामक स्थान पर खुदाई में एक हाथी को अस्थि पिंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई। एक हाथी के अस्थि पिंजर, यहाँ पे ओत्था नामक गांव पर हाथी के अस्थि पिंजर, मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पे हाथी रहते थे। ठीक है। हाथियों के अस्थि पिंजर और कलात्मक वस्तुएं वहां पे प्राप्त हुई। दुधौला गांव में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। दुधौला गांव में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। फरीदाबाद से अलग करके ये जिला बना गया था, 21वां जिला है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर जाते हुए गांधी जी भारत में पहली गिरफ्तारी, देखो ये हुई थी, पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी, हरियाणा में 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है। पलवल स्टेशन से हुई थी। द्रौपदी घाट कहाँ पे है, पलवल में। पलवल का प्रमुख नृत्य रशिया है। अब आप देखोगे द्रौपदी घाट, आप सोचोगे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वहां पे देखो जब आप ब्रह्म सरोवर पे जाते हो ना, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के घाट है। द्रौपदी घाट भी है वहां पे, लेकिन कहाँ का प्रसिद्ध है द्रौपदी घाट, पलवल का प्रसिद्ध है। भगवत, देखो मेरी आवाज थोड़ी सी ना आपको चेंज मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे जुकाम हुआ है, बहुत ठंड लग गई है, लेकिन क्लास बनानी जरूरी है, इसलिए मैं क्लास ले रही हूँ। आवाज कैसी आ रही है, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पर क्लास इंपॉर्टेंट बहुत है भैया। एक भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है हरियाणा जीके का कि भैया आप कॉम्प्रोमाइज करो। हरियाणा जीके से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आज कवर कर लेंगे। तो 3 क्लासेज हुई है हमारी हरियाणा जीके की। एक मैंने कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्लास करवाई है, उसके बाद जिला वाइज की 2 क्लास बनी है, क्योंकि एक लंबी क्लास हो गई थी, तो एक में पूरे जिले 22 के 22 जिले लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ये लास्ट क्लास है। ठीक है। भगवत गीता में पलवल के किस जगह का जिक्र मिलता है, आहार वन का जिक्र मिलता है। सती रमणी का मेला कहाँ पे है, ओडल में है। पलवल चीनी मिल कहाँ पे स्थित है, 1984-85 में स्थापित हुई थी। कान्हा रावत, पलवल आ गया तो पलवल में ही है। ठीक है ना। कान्हा रावत मेमोरियल पार्क भी कहाँ है, बहीन में। अथिनीकुंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, देखो अथिनीकुंड आपको हाथी मिले थे ना अथीन में, तो अथिनीकुंड कहाँ है, अथिनीकुंड कॉम्प्लेक्स पलवल में। फिर आता है मेवात जिला, राज्य का एकमात्र जिला जिसका नाम जिले में स्थित किसी शहर के नाम पर नहीं है। जिले में स्थित किसी भी शहर के ऊपर नाम पे नहीं है, ये एकमात्र ऐसा जिला है। ठीक है। मेवात को 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसको बनाया गया था। भारत का पहला चल न्यायालय हरियाणा के नूह नगर में स्थापित है। इसका उद्घाटन 4 अगस्त 2007 को देश के मुख्य न्यायाधीश श्री बालकृष्णन ने किया था। नूह भारत के पहले कंट्री क्लब के रूप में जाना जाता था। गांधी पार्क कहाँ पे है, नूह जिले में है। क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट कहाँ पे है, क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट कहाँ पे आपका, नूह में है। नूह में खूबसूरत क्लासिक रिसोर्ट्स अरावली पर्वत श्रृंखला की तराई से लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है। इस गोल्फ रिसोर्ट में 27 होल्स है। अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नूह जिले में पाया जाता है। नूह के पुन्हाना में फरवरी माह में शिवजी का मेला लगता है। ठीक है। नूह में मेव जाति पाई जाती है, पीली मिट्टी है, गेहूं, सरसों, बाजरा और स्लेट पत्थर खनिज पाया जाता है। पर्यटन स्थल है झूलती मीनारे, छुई मुई का तालाब और कोटला पहाड़ी, कोटला झील भी यहाँ पे है। ठीक है। नूह जिले का उपमंडल फिरोजपुर झिरका राजस्थान के 3 ओर से घिरा हुआ है। चौटाला सरकार में इसका नाम गांधी जी के प्रिय नारे सत्यमेव जयते पर सत्यमेवपुरम रखा गया था। फिर इसको फिर से बदल के क्या रख दिया गया था, मेवात कर दिया गया था। ठीक है। फिर हुड्डा सरकार ने इसको क्या रख दिया था, मेवात रख दिया था। फिर कट्टर सरकार ने 12 अप्रैल 2016 को फिर से अब क्या कर दिया है, नूह रख दिया। बस इसमें नाम बदले गए हैं, यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे पहले वाले सोच।
मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में किया गया था। शेख मूसा के शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया, शेख मूसा की मजार कहाँ पे है? शेख मूसा, देखो ये आपको नाम दिख रहे होंगे मुसलमानी नाम, तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ पे है? नूह में ही है, छोटा पाकिस्तान जिसको कहा जाता है। बाबरनामा में वर्णित प्रसिद्ध झील कोटला झील कहाँ पे है? मेवात में है। उचीना झील, चंदेली झील भी कहाँ पे है? नूह में है। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2000 यहाँ पे 2011 को की गई थी मंडी खेड़ा नूह से। ठीक है। राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है आपकी? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है आपका? मेवात में। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? मेवात में। मॉडर्न विद्या केंद्र खोला गया था 2012 में। नूह व फिरोजपुर जिरखा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य रतवाई नृत्य है। अपीयरल ट्रेनिंग और डिजाइन सेंटर मेवात में है। ख्वाजा अहमद पत्रकार और एक लेखक था। ठीक है। अब एक बात देखो, ख्वाजा क्या नाम है? ख्वाजा लग रहा है ना मुसलमानी नाम। ख्वाजा अहमद कहाँ के थे? मेवात के। ये एक पत्रकार और लेखक है। ठीक है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम जिले का नाम महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था और इसे ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था। इसी स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। सन 1983 में यह मारुति उद्योग स्थापित हुई थी और गुरुग्राम में उद्योगों की भीड़ लग गई थी। ठीक है। जापान की विश्वविख्यात कंपनी सुजुकी के नियंत्रण में चलने वाली इस कंपनी ने गुरुग्राम को महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। मारुति की बिक्री के लिए 14 दिसंबर 1983 को पहला कार प्रस्तुत किया था और IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन मानेसर में स्थापित की गई थी। ठीक है। क्या? मारुति, जो आपकी मारुति कंपनी है ना, वो IMT मानेसर में है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन कहाँ पे है? मानेसर में। गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल, देखो माता शीतला मंदिर भी कहाँ पे? गुरुग्राम में। माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पे? आपका गुरुग्राम में। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गांव में स्थित है। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी का विस्तार 5000 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण के लिए राज्य परिषद स्थापित की गई। मिट्टी कौन सी है? पीली मिट्टी, सोरा और चीनी मिट्टी। नेशनल हाईवे 44 और 48 है। अच्छा, मेले कौन से हैं भैया? गुग्गा नवमी का मेला लगता है इस्लामपुर में, 7 चौखाखोरी का मेला, शीतला माता का मेला और रामनवमी का मेला लगता है। मंदिर कौन सा है? शीतला माता का मंदिर। पक्षी विहार सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार। झील आपकी दमदमा झील है। ठीक है। खलीलपुर झील भी यहीं पे है और दमदमा झील भी यहीं पे है। मस्जिद सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद कहाँ पे है? गुरुग्राम में। किला कौन सा है? सोहना का किला, राजा सोहन सिंह ने बनवाया था। और गुरुग्राम में चैत्र व साढ़ माह में हर सोमवार को शीतला माता का मेला लगता है। मुबारकपुर नामक स्थान पर है। हर सप्ताह के 2 दिन बुद्ध माता का मेला लगता है। गुरुग्राम में इच्छापुरी में महोत्सव का मेला लगता है। गुरुग्राम में खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में 7 चौखाखोरी का मेला लगता है। गुरुग्राम में जीरासी और सिवाड़ी नामक स्थान पर श्रावण में शिवजी का मेला लगता है। भारत में सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे है? गुरुग्राम में। फिर आता है बिजनेस टुडे मैगजीज के द्वारा गुरुग्राम का भारत में रहने के लिए 11वां स्थान है। बिजनेस टुडे मैगजीन के द्वारा गुरुग्राम का भारत में रहने के लिए 11वां स्थान है। गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम में। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे है? 10 नवंबर 2013 में गुरुग्राम से आरंभ किया गया था खाद्य बैंक। ठीक है। हरियाणा सरकार 22 सितंबर 2015 को गुरुग्राम को स्वयं के संसाधनों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को। राज्य का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कहाँ पे है? महिला। सबसे ज्यादा साक्षर महिला भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा साक्षरता भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? गुरुग्राम में। 2001 से 2011 के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में।
73.9%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? झज्जर का। हरियाणा का प्रथम ग्रीन रोड पटौदी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ पे है? कौन सा है ये? AMBIENC, ठीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स क्या है? भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची इमारत की मूर्ति भगवान शिव की है, 23 मीटर की। राज्य का पहला स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस थाना कहाँ पे? गुरुग्राम में। चीनी मिट्टी और कांच बालू सबसे अधिक कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा का लाल किला शीश महल है, ठीक है। हरियाणा का लाल किला कहाँ पे है? शीश महल। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो 21 जून 2010 को चली थी। एकलव्य मंदिर कहाँ पे है? खांडसा गांव, गुरुग्राम में। अब एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे है? ये मुझे बताना आप। अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे है? मैंने बता दिया है, इसी क्लास में बताया है। औषधि निर्माण के स्थान पर प्रथम है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी ग्रिड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उदय स्कीम के तहत, ठीक है। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत मेदांता हॉस्पिटल की सहयोग से की थी। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल ने इसका शुभारंभ किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ये, ठीक है ना, संस्थान कहाँ पे? गुरुग्राम में। अच्छा, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ पे है? गुरुग्राम में की थी। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा। बिजली से बस चलाने में मदद करने वाला जिला पोलैंड देश की मदद से बिजली से बस चलाने वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम, ठीक है। आप बिजली से बस चलेंगे। राज्य का सर्वाधिक विदेशी निवेश वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। अन्ना हजारे की मूर्ति स्थापित गुरुग्राम में। और टोन का मुख्यालय गुरुग्राम में। शीतला देवी पूजा बोर्ड का गठन 1991 में। रत्न आभूषण और ज्वेलरी पार्क गुरुग्राम में। पटौदी महल का वास्तुकार एज व रॉबर्ट टोर रसेल है। बायोटॉक टेक्नोलॉजी पार्क गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे बड़े और अत्याधुनिक खेल छात्रावास का निर्माण किया गया गुरुग्राम में। सिंगापुर देश की मदद से राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे खोला गया? गुरुग्राम में। एशिया का पहला फोटोग्राफिक सेंटर खोला गया गुरुग्राम में। हरियाणा का अप्पूगर कहाँ है? कौन है अप्पूगर? हरियाणा का अप्पूगर कौन से जिले को कहा है? गुरुग्राम को। हरियाणा का प्रथम ऑनलाइन PWD रेस्ट हाउस कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है। सभी मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी चली है ना, वो सारी कहाँ पे चली है आपकी? मोस्टली गुरुग्राम में। अब बात करते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद शहर की स्थापना सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 में की थी। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। फरीदाबाद क्षेत्र हीना के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। मेहंदी सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई है? फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ में टायर ट्यूब की कंपनी है। यह लगभग 165 बड़े और 10,000 लघु औद्योगिक इकाइयां पाई गई है, ठीक है। टायर ट्यूब कहाँ है? सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहाँ है? फरीदाबाद में। देखो, जनसंख्या घनत्व पता क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे ना, उतने जनसंख्या घनत्व बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ पे है? सबसे ज्यादा भीड़ आपकी फरीदाबाद है। दिल्ली से 18 किलोमीटर दूर सूरजकुंड है, जो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। सूरजकुंड को पहले मयूर झील के नाम से भी जाना जाता था। फरीदाबाद में सर्वाधिक मलिन बस्ती पाई जाती है। सबसे ज्यादा भीड़ होगी तो मलिन बस्तियां तो पाएंगी। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का निर्माण फरीदाबाद में होता है। उद्योग स्थापित किया गया था 1961 में। फरीदाबाद में एक पर्यावरण न्यायालय है। राज्य के कुल राजस्व 60% उत्पन्न करता है। राज्य के कुल राजस्व का फरीदाबाद 60% उत्पन्न करता है। फरीदाबाद के गांव को शहीदों का गांव कहा गया है। शहीदों का शहर कौन से शहर को कहा गया है? झज्जर को। शहीदों का गांव किसको कहा गया है? तिगांव गांव को। और वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ तहसील के सीही गांव सूरदास का जन्म हुआ था, जिसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहते हैं। तो साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसको कहा है? सीही गांव को। और सीही गांव का जन्म स्थान किसका था? सूरदास का। सूरदास ने संगीत की शिक्षा संत हरिदास और दर्शन शास्त्र की दीक्षा वल्लभाचार्य से ली थी, ठीक है। पीली मिट्टी पाई जाती है। गुरुग्राम नहर और यमुना नदी से सिंचाई की जाती है। खनिज कौन सी है? बजरी पाई जाती है यहाँ पे। नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 44। बाबा उदासनाथ जी का समाधि मेला बड़खल झील पाई जाती है। साइन टेम्पल पाया जाता है। नार स्टेडियम है यहाँ पे। नार स्टेडियम यहाँ पे है फरीदाबाद में, ठीक है। बाबा रणजी कहाँ पे? 1982 पहला
पहला रणजी और पहला ODI, ये छोड़ो तुम। राज्य की सर्वाधिक ईसाई धर्म जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम की स्थापना फरीदाबाद में। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास का जन्म फरीदाबाद में हुआ। राज्य का पहला नगर निगम फरीदाबाद। ईना का सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद। रजनीगंधा फूल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ओके, एस्कॉर्ट ट्रैक्टरों का निर्माण अगर आ जाए तो आप फरीदाबाद लगा देना है, ठीक है। बाटा जूतों का निर्माण कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सबसे कम नगर वाला जिला, सबसे कम नगर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सर्वाधिक नगर कहाँ पे है? अंबाला में। सबसे कम गांव कहाँ है? रोहतक में। और सबसे ज्यादा गांव कहाँ है? यमुनानगर में। लखानी जूते और चप्पलों का निर्माण कहाँ? फरीदाबाद में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना फरीदाबाद में। राजा नार सिंह को फांसी का वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? चांद पत्रिका में। चांद पत्रिका के लेखक विशंबरनाथ कौशिक है। राज्य का प्रथम कैशलेस मेला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है, ठीक है। भगत कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर फरीदाबाद में है। दिगंबर जैन का मंदिर गुरुग्राम में है और फुलड्रोर का मेला गुरुग्राम में है। बाबा बक्सीनाथ का मेला भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय संभावित वेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद में है। लिंगा विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है। जगदीश चंद्र बसु YMCA विश्वविद्यालय 2010 में बनकर तैयार हुआ था। मानव रचना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय 2008 में बना था। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण प्रतिष्ठान 1965 में बना था। ये भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट जिला हिसार। हिसार कहाँ पे है? हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजा के नाम से किले के रूप में बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को एक किले के रूप में बनाया था और हिसार फिरोजा का नाम जो है ना, उसका मतलब किला ही होता है, ठीक है। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ किला होता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले बने थे, जिनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। 1354 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग के रूप में हिसार को बसाया था। कब बसाया था? 1354 में। यह जिला अपने 4 गेट के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। नागौरी, मोरी, दिल्ली और तलाकी। 1955 में स्थापित हिसार टेक्सटाइल मिल ने यहाँ के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च की स्थापना 1985 में हिसार में हुई थी। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। 1970 में धान पर शोध का कार्य किया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। अग्रोहा धाम अग्रवाल समाज का प्रमुख केंद्र है। हिसार में स्थित जिंदल पाइप फैक्ट्री आधुनिक तकनीकी मशीनों से युक्त है और हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्टील सिटी कौन सी है? हिसार। और पीतल सिटी कौन सी है? रेवाड़ी। आसी शहर में भी हिसार की तरह से ही प्रवेश 5 द्वार है। आसी के कितने द्वार है? 5। और हिसार के कितने द्वार है? 4, ठीक है। आसी में पूर्व में दिल्ली गेट, पश्चिम में हिसार गेट, उत्तर पश्चिम में गोसाई गेट, दक्षिण में बडसी गेट और दक्षिण पश्चिम में उमरा गेट है। आसी का किला 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। इसके बाद राजा अनंग पात्र के पुत्र द्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई थी। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? पेड़ा इसकी प्रसिद्ध मिठाई है। तो आसी का किला था उसको तलवारों का किला भी कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे दरबार लगता था, पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, यह भारत का ऐसा एकमात्र अनुसंधान केंद्र है। हरियाणा कब बना था ये? 1986 में, 85 में, ठीक है। 86 में भैंस अनुसंधान केंद्र बना। हरियाणा का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 5 करोड़ की लागत से राखीगढ़ी में बना। सीसवाल भी इसी जिले में है। दोमट मिट्टी पाई गई है। पश्चिमी यमुनानगर है। गेहूं, धान, कपास, सरसों, सोरा और चूना पत्थर। जन्माष्टमी का मेला, काली देवी मंदिर मेला, बिश्नोई मंदिर हिसार में है। जैन मंदिर भी कहाँ पे है? हिसार में है।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर लाला लाजपत राय पशु विज्ञान कहाँ पे है? हिसार में। हवाई अड्डा हिसार में है। लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा भी कहाँ पे है? हिसार में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पे है? हिसार में। राजीव गांधी थर्मल प्लांट पावर प्लांट खेदड़ में है, ये 1200 मेगावाट का है। महावीर स्टेडियम हिसार में है। 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना मिलती है गुजरी महल सतम से। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। कहाँ पे? हिसार में। सबसे ज्यादा पशु धन वाला जिला कौन सा है? हिसार में। सबसे ज्यादा पशु बीमा वाला जिला कौन सा है? झज्जर। और पशु धन वाला जिला कौन सा है? हिसार। महमूद गजनबी के पुत्र मसूद ने आक्रमण किया था 80 पर 1037 में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में हिसार का नाम इसूकार था। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गौशाला कहाँ पे है? देखो अभी एक बात ध्यान दो, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गौशाला कहाँ लगेगी आपको? कुरुक्षेत्र ऑप्शन में जरूर मिलेगा, तो आप क्या लगा के आओगे? कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आपको लगेगा श्री कृष्ण से रिलेटेड सारी चीजें कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र का नाम आ गया, लगा दो कुरुक्षेत्र। लेकिन श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गौशाला कहाँ है? हिसार में। यहाँ सबसे बड़ा आधुनिक पशु चिकित्सालय भी है। लाला लाजपत राय का राजनीतिक क्षेत्र कहाँ से शुरू हुआ था? हिसार में है, मतलब उसकी कर्म भूमि कौन सी है? हिसार है। पर परमानंद पुस्तकालय हिसार में है। ग्राम सेवक समाचार पत्र लाल हरदेव। सूर्योदय भवन पुस्तकालय भी हिसार में है। राज्य का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर कहाँ पे है आपका? गायों की मसाज का पार्लर कहाँ पे? हिसार में है। मत्स्य कॉलेज कहाँ पे है? मत्स्य कॉलेज प्रस्तावित कहाँ पे किया गया है? अभी बना नहीं है, हिसार में ही है। ठीक है। फिर बात करते हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है। सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में है। मुर्रा भैंस अनुसंधान विकास केंद्र नारनौद में है। पर्यटन स्थल कौन से हैं? क्रांतिमान पार्क, ब्लैक बर्ड झील अस्सी में है। और ब्लू, देखो ब्लैक बर्ड तो है अस्सी में और ब्लू बर्ड है हिसार में। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हिसार में है। ठीक है। हाफिज 40 का मकबरा हिसार में है। शेख जुनैद की मजार, लाट की मस्जिद और गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर, बुआ कुंवारी का मंदिर। आर्य समाज की स्थापना 1886 में हिसार से हुई थी। और शीतला माता का मंदिर अग्रोहा में। आर्य समाज की स्थापना जो है 1880 में हुई थी रेवाड़ी से। लेकिन आर्य मंदिर कब बना था? हिसार में 1886 में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। यहाँ से ईंट से बने अन्नागार मिले हैं जो गेहूं व चावल के शक से मिले हैं राखीगढ़ी में। तांबे की गंडासी मिली है सीसवाल में। संगीत के साथ सुरों के जानकारी देने वाली ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। अब हम बात करते हैं सिरसा जिला की। सिरसा का प्राचीन नाम सीरिस वन के नाम पर सेरिस कम पड़ा और इसका नाम सिरसा नामक नाम सीरिस के पेड़ों की अधिकता और वनों की अधिकता के कारण पाया गया है। सिरसा का प्राचीन नाम सेरिस्कम महाभारत पाणिनि के अष्टाध्यायी के दिव्य दान में मिलता है। प्राचीन समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या सिख समुदाय की कहाँ पे है? सिरसा में। ठीक है। अच्छा, सिरसा में कपास व खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में। लाल मिट्टी है, गग्गर नदी है, गेहूं और धान की फसल है। नेशनल हाईवे 10 और 64 है। गन्नौर का सांस्कृतिक मेला, बैसाखी का मेला, सरसई नाथ का मेला, बाबा बुगन शाह का मेला और राधा स्वामी का मेला कहाँ पे है? सिरसा में। सिरसा की मजियाना परियोजना बागवानी से संबंधित इजराइल की सहायता से 2009 में स्थापित किया था। रानिया की को 14वीं शताब्दी में राय बीरू ने बसाया था। रानिया कहाँ है? सिरसा में। राज्य की पहली जेल सत्याग्रही चांदबाई कहाँ से थी? सिरसा से। हरियाणा की प्रथम महिला बस चालक पंकज चौधरी कहाँ की है? सिरसा की। हिसार से अलग करके 11वां जिला बना था। तैमूर लंग का सिरसा पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। राज्य का पहला ODF खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है? सिरसा। और दूसरा जिला कौन सा है? पंचकुला। फिर लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय 26 अक्टूबर 2001 को बना था। सबसे ज्यादा गौशाला सिरसा में है। सबसे ज्यादा गोवंश भी कहाँ पे है? सिरसा में है। सबसे कम गौशाला रेवाड़ी में है। रानिका का विद्रोह 1818 में, जिसका नेतृत्व जाबित खान ने किया था। सबसे ज्यादा फल और सब्जियां सिरसा में है। सबसे कम फल और सब्जियां कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? सिरसा में। ये आया हुआ है भैया, शहीद भगत सिंह स्टेडियम
आपका सिरसा में है। सा सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी सिरसा में है। सा आ गया, सतनाम आ गया। सतनाम कहाँ किसको कहते हैं, कौन कहते हैं सबसे ज्यादा सतनाम? सतनामी धर्म मतलब आपके सिख हैं, और सिख कहाँ पे हैं? सिरसा में। गेहूं कपास खट्टे फल में प्रथम स्थान सिरसा में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आलू उत्पादन में प्रथम सिरसा। पंजाब के पहले सीएम गोपीनाथ भार्गव का जन्म सिरसा से है। सुनील ग्रोवर, शंकर जादूगर, सरदार सिंह और श्वेता पूनिया कहाँ से है? सिरसा से। अब हम बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 में की थी। तो देखो फतेहाबाद की 1352 में की थी, और फिरोज शाह तुगलक ने ही 1354 में किसको बसाया था? हिसार को बसाया था। इन्होंने अपने पुत्र फतेहा का के नाम पर फतेह खा रखा था, कि वहां पे देखो ये राजा महाराजा होते थे, ये चलते फिरते रहते थे। इन्होंने अपना जो डेरा डाला था फतेहाबाद में रखा था, और उस टाइम पे इनकी एक गुजरी होती थी, ठीक है, उसको लड़का हुआ था, उसका नाम रखा था फतेहा का, ठीक है। इसको बताया गया कि आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने बोला कि उसका नाम रख दो फतेहा, ठीक है, फतेह नाम रखा था, तो फतेह खा रखा था, और उसी के नाम पे ये शहर बसाया गया था कि यहाँ पे एक शहर बसा दिया जाए, उसका नाम रखा फतेहाबाद। और जो गुजरी महल था वो कहाँ पे? हिसार में था, और वो गुजरी उसकी अपनी गुजरी के ऊपर ही उसने महल बनवाया था, ठीक है। 1398 में तैमूर लंग ने सिरसा फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। मस्जिद, लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। देखो लाट की मस्जिद कहाँ पे है? सिरसा में है। वैसे ये पुरातात्विक स्थल बनावली का टीला और कुणाल का किला कहाँ पे है? सिरसा में, ये फतेहाबाद में। टोहाना का किला बहुत ही ऐतिहासिक किला है। इस विदेशी आक्रमणकारियों ने 38 बार आक्रमण किया था। 5 नहरों के निकलने के कारण इस शहर को नदियों का शहर कहा जाता है। तो इससे फतेहाबाद से कितनी नहरें निकलती हैं? 5 नहरें निकलती हैं, इसलिए इस शहर को नदियों का शहर कहा गया है, ठीक है। मीर शाह की मजार, फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार है। इस मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर मुगल बादशाह हुमायूं का अभिलेख है। गोरखपुर कुमारिया नाभिकीय संयंत्र, गोरखपुर ये परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पे है? 2800 मेगावाट का है ये, और कहाँ पे है ये? कुमारिया गोरखपुर में। पर्यटन स्थल पपीहा कहाँ पे? फतेहाबाद में। हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। देखो फिरोज शाह तुगलक ने ये इसको कहा था कि यहाँ पे हवेली बना दी जाए, और उसी के ऊपर ही इसको फतेहाबाद बना था। तो सबसे पुरानी हवेली कौन सी? फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। सिरसा से अलग करके फतेहाबाद बना था। राज्य का सबसे कम गैर आबाद वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद है। यहाँ पे आबादी बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, फतेहाबाद से है। बादशाह हुमायूं का अभिलेख कहाँ पे मिले थे? फतेहाबाद में। राज्य में सेब व केले के उत्पादन पहले स्थान पर है फतेहाबाद। केले और सेब सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? फतेहाबाद में। अमरूद पर्यटन केंद्र स्थित भूना फतेहाबाद में है। प्रथम कॉटन मिल भी कहाँ पे है? फतेहाबाद में। हेंगसांग ने फतेहाबाद की यात्रा 639 ईस्वी में की थी, ठीक है। राज्य का न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सिरसा में। सबसे कम कहाँ पे पाया गया है? फतेहाबाद में। सबसे ज्यादा जो है पंचकुला में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? पंचकुला में। सबसे कम कहाँ पे है? आपकी फतेहाबाद में, ठीक है। अब आती है भिवानी। भिवानी का प्राचीन नाम भानी ग्राम था। इस जिले का वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। हिसार जिले के गजेटियर में भिवानी को प्राचीन काल से ही व्यापार से सुप्रसिद्ध केंद्र माना है। अमृतसर के पश्चात यह कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है। भिवानी को धर्म न्यासों का शहर भी कहा जाता है। इसे हरियाणा की छोटी काशी भी कहते हैं, और इसे मंदिरों की सबसे ज्यादा अधिकता के कारण इसे को छोटी काशी कहा है। भिवानी के उत्तर भाग में कछारी मैदान इलाका और दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला है। भिवानी रेल मार्ग से दिल्ली, मथुरा, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, हिसार आदि से जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर आता है यहाँ के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। भिवानी को सिटी ऑफ हीरोज भी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिटी ऑफ हीरोज किसको कहा गया है? हरियाणा को, भिवानी को, ठीक है। वार ऑफ हीरोज भी किसको कहा गया है? भिवानी को। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। रोहनाथ गांव पता क्या था? यह गांव हांसी के निकट है। यहाँ पे पता क्या हुआ था? एक अंग्रेजों के खिलाफ इस गांव को
हरियाणा का जलियांवाला बाग भी कहा गया है रोहनाथ गांव को। ठीक है, अंग्रेजों से डर के 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे जो लोग थे ना, बहुत सारी औरतें जो थी अपने बच्चों को लेके कुएं में गिर गई थी। ठीक है, अंग्रेजों से बचने के लिए, तो इसलिए इसको रोहनाथ गांव, शहीदों का गांव कहा गया है इसको। ठीक है, यही थी, वे पढ़ लेना आप। फिर आता है 1919 में नेकीराम, ये भी रहने दो, तो इम्पोर्टेंट बातें ही करेंगे बस। अच्छा, 1952 में अग्रसेन के प्रयासों से भिवानी सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। 1948 में यहाँ पर डाकघर खोला गया था। पंडित दीनदयाल ने 1957 में सनातन धर्म की पाठशाला खोली थी। पंडित सीताराम शास्त्री 1968 में ब्रह्मचार्य की स्थापना की थी। प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बंसीलाल, बनारसी दास, सेठ करोड़ीमल और रणबीर सिंह महिंद्रा। कहां से है? भिवानी से। शीतला माता मंदिर, शीतला माता का मेला धनाना में लगता है चैत्र मास में। देवी मेला देवसर कहाँ पे है? देवसर में ये क्या एनसीसी की भी वो लगती है, जाता है ना कैंप, तो वो देवसर में जाता है। ये देवसर में जहाँ पे एनसीसी का कैंप लगता है ना, उसके बैक साइड में ये देवसर देवी का मंदिर है। परमहंस मंदिर तिगड़ाना में है। भूतों का मंदिर भी कहाँ पे है? 1919 में भूतवंश के सेठों द्वारा मुल्लू वाले तालाब पर स्थित है। 16 पान्ने और 5 बाजारों का शहर भिवानी है। 5 बाजारों नहीं, 5 बाजारों और 16 पन्नों का शहर किसको कहा गया है? भिवानी को। वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान स्थापित 1943 में किया गया था। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव सुई गांव है। स्व प्रेरित क्या होता है कि खुद ही प्रेरित होकर के ये एक सर्वश्रेष्ठ गांव बना था। वो कौन सा है? सुई गांव। लड़की की बहादुरी हरियाणा की पहली कहानी के लेखक माधव प्रसाद मिश्र का संबंध भिवानी से है। राज्य की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर है। बाजरा व चना उत्पादन में भिवानी पहले स्थान पर है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भिवानी में। बॉक्सिंग क्लब भिवानी में। भीम स्टेडियम भिवानी में। बॉक्सिंग में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी विजेंद्र सिंह भिवानी से है। लोहारू के किले का निर्माता 1570 जयपुर राजा सामंत अर्जुन देव ने किया था। हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर तोसाम में है। अष्टकुंड स्थित कहाँ पे है? तोसाम में। ठीक है, और 9 कुंड कहाँ पे, 9 ग्रह कहाँ पे है? कैथल में। बाबा मुंगीपा धाम कहाँ पे स्थित है? तोसाम में। भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ मिली थी? तोसाम की पहाड़ियों में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ लगती थी? तोसाम में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में की गई। अच्छा जी, बिरला टेक्सटाइल मिल कहाँ पे? भिवानी में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में 1969 में था। तो कहाँ पे था? 1969 में कहाँ पे आ गया था? भिवानी में। और उससे पहले कहाँ था ये? 1969 में चंडीगढ़ में था। और 1981 में कहाँ पे आ गया था? भिवानी में। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। पहले कहाँ था? चंडीगढ़ में। और 81 में कहाँ गया था? भिवानी में। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी का प्रकाशन बनारसी दास गुप्ता ने किया था, जो कि भिवानी से है। कि रिमेनिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपिक रहते हैं, वो वाले जो डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं वो कंप्लीट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहते हैं वो कवर करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे सोनीपत के बारे में। पहला जिला है हमारा सोनीपत। सोनीपत का प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है। सोनीपत जिले में योधे गण के सिक्के पाए गए। कौन सी गण के? योधे गण के। ठीक है, 1871 में लगभग 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधो दिहरम डेमिड्राकमा खोज निकाले गए थे, जिन्होंने ये क्या कहना चाहता है कि 1200 यूनानी 1871 में 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधो दिहरम खोजे गए थे। कहाँ पे? सोनीपत में। सोनीपत का पुराना नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको सोनप्रस्थ बोल सकते हैं। सोनीपत जिला जो है में योधे गण के कौन से सिक्के पाए गए हैं? योधे गण के सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, सोनीपत रोहतक मंडल के जिलों में से एक है। रोहतक मंडल के अंडर में आता है। इस जिले का गठन 22 दिसंबर 1972 को रोहतक जिले से ही निकाला गया था, और रोहतक की 2 तहसीलों को मिलाया था, सोनीपत और गोहाना को अलग करके एक सोनीपत जिला बना दिया था। सोनीपत में खुम्बी की फसल सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो प्रथम स्थान पर, भारत में ही प्रथम स्थान पर खुम्बी पहले नंबर पर पाई जाती है। सोनीपत में भीघान व कुराड़ गांव में 8 करोड़ की लागत से उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 250 एकड़ में विकसित किया जा सकता है।
किया जा रहा है। तो कहाँ पे? भीगान और कुराड़ गांव में 8 करोड़ की लागत से उत्तर भारत का पहला कृषि खाद्य प्रसंस्करण कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? 250 एकड़ की जमीन में विकसित किया जा रहा है, सोनीपत में। ठीक है। मुरथल में हरियाणा ब्रीवरीज बियर उत्पादक कारखाना स्थित है। तो बियर उत्पादक कारखाना कहाँ पे है? मुरथल में। ठीक है। एटलस साइकिल उद्योग भी कहाँ पे है? सोनीपत में। ठीक है। मिट्टी कैसी पाई गई है? पीली। नदी यमुना नदी है। फसल खुम्बी, गेहूं, धान और सूरजमुखी। नेशनल हाईवे कौन सा है? 44। मेले कौन से लगते हैं? मेला बाबा सकमन शाह का, डेरा नग्न का मेला, बालकनाथ का मेला और सतकुंभा का मेला कहाँ पे लगता है? सोनीपत में। ठीक है। उद्योग कौन से हैं आपके? चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग और कागज उद्योग। फिर आता है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मुरथल में है। दीनबंधु छोटूराम, एक था आपका दीनबंधु बांध, जो आपका बिजली उत्पादक के लिए आपको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया गया था, वो कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ठीक है। स्थापना 1987 में। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज 18 अगस्त 2006 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना है कि दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मुरथल, सोनीपत में। 17 फरवरी 2009 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सोनीपत में है। कब स्टार्ट हुआ था ये? 17 फरवरी 2009 को। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय कहाँ पे है? राई में। जुलाई 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? गोहाना से। हसनपुर सोनीपत का एक गांव है। हसनपुर गांव में देश की अति आधुनिक आंगनबाड़ी स्थापित की गई है। यह नंद घर योजना का एक हिस्सा है। ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अति आधुनिक आंगनबाड़ी कहाँ पे है? हसनपुर गांव में। और हसनपुर कहाँ पे है? सोनीपत में। सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है, जो राज्य की पहली रेल कोच फैक्ट्री होगी। ठीक है। तो रेल के डब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं? मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि रेल के डब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके। तो राज्य की पहली रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे होगी? सोनीपत में होगी। ठीक है। सोनीपत उन 5 प्रांतों में से एक है जिसने युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। ठीक है। गोहाना का पूरा नाम कौन सा है? गवन गोहाना। ठीक है। अब देखिए, सोनीपत के समीप खुदाई से यक्षक्षणी, ये कई बार आया है कि यक्षक्षणी तथा आदि शिव और उनके वाहन नंदी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से ही प्राप्त हुई है। सोनीपत से आदि शिव और उसके वाहन की नंदी की मूर्तियां और यक्षक्षणी की मूर्तियां पाई गई है। हरियाणा का प्रथम एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है सोनीपत में। खिज्जर खां का मकबरा सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी शेरशाह कुंडली में पाई गई है, कुंडली में बनाई गई है। ठीक है। प्रसिद्ध मामू भांजा की दरगाह कहाँ पे है? मामू भांजा की दरगाह सोनीपत में है। अकबर दरवाजा स्थित अकबरपुर बरोटा में है। शेष सिंह पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत में है। चकोर पर्यटक स्थल सोनीपत में है। ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत में 2009 में स्थापित किया गया था। स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। फिर आता है हरियाणा की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहाँ पे है? सोनीपत में है। राज्य की पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पे है? सोनीपत में। राज्य के प्रसिद्ध संघ लक्ष्मीचंद का जन्म जाट्टी कला सोनीपत से है। ठीक है। लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में हुआ था, मृत्यु 1948 में हुई थी। लक्ष्मीचंद का गुरु मानसिंह है। और सूर्य कवि किसको कहा गया है? लक्ष्मीचंद को। लक्ष्मीचंद को वेदों, उपन्यासों, उपनिषद और वह पुराणों की शिक्षा दी गई है। टीकाराम शास्त्री टिटोली रोहतक से है। ठीक है। देखिए, लक्ष्मीचंद को वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षा किसने दी थी? टीकाराम शास्त्री ने दी थी। और टीकाराम शास्त्री कहाँ के थे? टिटोली गांव के थे, जो रोहतक में है। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दीपचंद बहमन को कहा गया है। और दीपचंद बहमन भी कहाँ से है? सोनीपत से है। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज स्थापित खानपुर कला सोनीपत में है। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, काकरोई सूक्ष्म, जो जल से आप विद्युत परियोजना बनाते हो, वो कहाँ पे है? सोनीपत में। 300 मेगावाट की है। हरियाणा का प्रथम विद्युत सौदागृह तथा प्रथम गैस सौदागृह कहाँ स्थापित किया गया है? सोनीपत में।
देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी गन्नौर में है। सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत में है। भारत की पहली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन स्थापित कहाँ की गई है? सोनीपत में। दीपा मलिक सोनीपत से है। एथलेटिक गोला फेंक, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में मिला था किसको? दीपा मलिक को। अर्जुन अवार्ड 2012 में और पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? 2017 में, ठीक है। न्यूजीलैंड के पीएम सर एडमंड हिलेरी कालोशिप अवार्ड से नवाजी गई थी 2019 में। पहली भारतीय महिला जिसे पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक मिला था 2016 में। ये दीपा मलिक से रिलेटेड बातें हैं। योगेश्वर दत्त बैसवाल सोनीपत से हैं। भारी वाहन चालक परीक्षण का संस्थान मूर्थल में है। भारी वाहन जैसे आपका ट्रक हो गया, बस हो गई, ये सब चलाने के लिए जो परीक्षण दिया जाता है ना, वो सोनीपत मूर्थल में है। पंडित लक्ष्मी लोक एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय अटेरना सोनीपत में है। देखो पंडित लक्ष्मी चंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से। तो लक्ष्मी चंद से रिलेटेड जो लोक और सांस्कृतिक विश्वविद्यालय वो अटेरना सोनीपत में है। हर्षवर्धन की तांबे की मोहरें संस्कृत में लिखी हुई है कहाँ पे? सोनीपत में, ठीक है। तो ये था अपना सोनीपत जिला और उसकी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम करेंगे जींद जिला। जींद, इसका प्राचीन नाम जयंती देवी मंदिर के नाम पर जयंतीपुरी रखा गया, बाद में इसे जींद कहा जाने लगा, ठीक है। पांडवों ने अपनी सफलता के लिए यहाँ पे मंदिर बनवाया गया था। अच्छा, जींद जिले की भूमि घग्गर और यमुना नदी के पानी में बहकर आई मिट्टी से बनी है, जिसे आयोलीन भूमि भी कहा जाता है। आयोलीन भूमि किसे कहा जाता है? जो भूमि घग्गर नदी और यमुना नदी से बहकर जो मिट्टी आई है उसको हम कहेंगे आयोलीन, ठीक है। जींद जिले में लगभग 272,000 हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है। मिट्टी दोमट मिट्टी है। पश्चिमी यमुना नहर। फसल कौन सी है? धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना और तिलहन। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 65 और NH नेशनल हाईवे 71। मेले हैं हटकेश्वर का मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला। देखिए सच्चा सौदा मेला, आपको लगेगा कि सच्चा सौदा मेला आपका सिरसा में है, नहीं, सच्चा सौदा मेला आपका जींद में है। दमतान साहिब मेला, बाबा भोलूनाथ का मेला और जामनी दास का मेला कहाँ पे है? जींद में। मंदिर जयंती देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और परशुराम मंदिर भी आपके कहाँ पे है? जींद में, ठीक है। चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग और साइकिल उद्योग जींद में। संग्रहालय कौन से हैं? जयंती पुरातात्विक संग्रहालय। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गजवत सिंह को बनाया था। तो ये तो आपकी हिस्ट्री में आ गया है कि भाई अफगानिस्तान का कोई गवर्नर था जाइन खान, उन्होंने 1773 में जींद का राजा गणपत को, जींद जिले का राजा किसको बनाया था? गणपत सिंह को बनाया था। महाभारत का राजा इक्ष्वाकु का नगर स्थित 21 ग्राम जींद है, ठीक है। एकलव्य स्टेडियम जींद में है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली रामसराय गांव जींद में है, ठीक है। देश की पहली कैशलेस जेल जींद में है। अर्जुन स्टेडियम जींद में है। एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम दोनों ही कहाँ है? जींद में। माता रेणुका घाट रामसराय में है और रामसराय किसकी जन्मस्थली है? परशुराम की, ठीक है। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक की स्थापना जींद में की है। रानी का तालाब भी कहाँ पे है? जींद में। इस तालाब का निर्माण अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर कौन सा तालाब बनवाया था? रानी तालाब, ठीक है। इसका निर्माण राजा रघुवीर सिंह ने 1864 से 1887 के बीच में करवाया था। जॉर्ज थॉमस का जींद पर कब्जा कब हुआ था? 1798 में। जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व पर अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, ठीक है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व पक्की सड़कों का कहाँ पे है? जींद में। रानी सोहाद्री का संबंध जींद रियासत से है, ठीक है। अब देखिए भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद में है। 1778-80 में राजा रघुवीर ने बनवाया था। पुष्कर तीर्थ जींद में प्राचीन नाम पोनकरी खेड़ा था, ठीक है। खांडा तीर्थ, देखिए ये बस नाम याद कर लीजिए, भूतेश्वर मंदिर, पुष्कर तीर्थ और खांडा तीर्थ, ठीक है। मुजावता तीर्थ वामनपुर में है। हैंस हैडर तीर्थ जिसमें कपिल मुनि के पिता का जन्म स्थान और ब्रह्मा जी यहाँ पर हंस की सवारी करने के लिए करके आए थे, ठीक है। 2007 में जयंती देवी मंदिर परिसर में जयंती पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई। प्राचीन टीला किरसोली भी कहाँ पे है? जींद में है। जींद में उचाणा गांव में एक हर्षल पार्क का निर्माण किया गया। जींद में अवस्थित बराह गांव जो बराह तीर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे भगवान विष्णु का बराह अवतार हुआ था।
एक बार फटाफट जींद को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जींद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जींद का नाम जो है जयंती देवी मंदिर के नाम पर रखा गया था। इससे पहले जयंतीपुरी और अब इसे जींद कहा जाता है। भूतेश्वर मंदिर, पुष्कर तीर्थ, खांडा तीर्थ, मुजावता तीर्थ, हस हैडर तीर्थ, ये कहाँ पे है? जींद में है। ठीक है। उद्योग कौन से हैं? चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, साइकिल संग्रहालय है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद में है। मंदिर जयंती मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और परशुराम मंदिर जींद में है। मेले अटकेश्वर का मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब का मेला और बाबा भोलूनाथ का मेला और जामनी मेला यही पे लगता है। ठीक है, ओके, यही इम्पोर्टेंट था। अच्छा, एकलव्य मंदिर, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम भीम में जींद में है। अच्छा, परशुराम की जन्मस्थली रामसराय जींद में है। देश की पहली कैशलेस जेल जो है जींद में है। माता रेणुका का घाट रामसराय में है। ठीक है। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक की स्थापना जींद में हुई। रानी का तालाब भी कहाँ पे है? जींद में है। ठीक है। रानी सहोदरी का संबंध जींद रियासत से है। अब हम बात करते हैं रोज। अच्छा जी, आज का लास्ट जिला है चरखी दादरी। बहुत लंबी क्लास हो गई लेकिन सारे जिले हो गए हमारे। चरखी दादरी का नाम जो है, यह एक झील थी जिसमें काफी संख्या में मादुर मेंढक थे, जिसे बाद में दादुर नगरी भी कहा जाने लगा। ऐसा भी मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विराज चौहान यहाँ आए थे और उन्होंने यह नगर बसाया था। दादरी सीमेंट कारखाना 1939 में सेठ डालमिया ने खोला था। जून 1981 में सरकार ने इस पर अधिग्रहण कर लिया था और अब ये ऐसे ही पड़ी है, इसमें कोई काम धाम नहीं हो रहा है। ओके, हनुमान मंदिर इमलोटा दादरी में है। डेरंगो पर्यटन स्थल दादरी में है। बाबा हरीराम मेला, बाबा गुलाबगिरी का मेला सावड़ में है। श्याम सरद का तालाब दादरी में है। जैन धर्म की मूर्तियां मिली रानीला में। गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी स्थापना 1960 में रामकृष्ण गुप्ता ने की थी। कपूरी गांव की पहाड़ियां कपूरी गांव में है। दादरी के साथ चरखी शब्द जोड़ा 1958 में। 1857 की क्रांति में दादरी झज्जर रियासत का हिस्सा था। दादरी जो है झज्जर रियासत का हिस्सा था। पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता है कलियाणा गांव में। चरखी दादरी विमान दुर्घटना 12 नवंबर 1996 में हुई थी। 349 यात्री मारे गए थे। कजाकिस्तान एयरलाइंस ल्यूसियन सेकंड और छेंतर तथा सोद या बोइंग के बीच में ये भिड़ंत हुई थी। बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी में है। ओलंपिक रेसलिंग के क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला गीता फोगाट है। चंद्रावती का जन्म 1928 में डालावास दादरी से हुआ था। सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? नांदा गांव है चरखी दादरी में। सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का पहला गांव है ये नांदा। चलिए भाई, अब आ गए हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट क्लास में टाइम लगा तो जरूर करवाऊंगी मैं। ठीक है, क्लासेज कैसी लगी मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बता दिया करो भी क्लासेज कैसी लग रही है। हरियाणा जीके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप आज टेट के लिए यूज कर सकते हो। HSSC में कोई भी एग्जाम हो तो ये वाली क्लासेज आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।